नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की, जो कि हमारी आने वाली परीक्षा पटवारी, लेखपाल और भी अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान का बासमती चावल सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगर हम देखिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे जो अधिक प्रचलित हम बासमती है, पूरे देश में प्रसिद्ध है, तो वह हमारा किसका है, देहरादून का। किसका है, हमारा देहरादून का। पर अगर हम एक देहरादून के पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारा सूर्यधारा, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है तालाब। इसी के साथ साथ जो असिंचित भूमि होती है उसको कहा जाता है उपराव। ठीक है, उपराव किसको कहा जाता है, हमारा असिंचित भूमि को। अब बढ़ते हैं आगे, लठ भरवा भोज किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है। तो लठ भरवा भोज जो है हमारा थारू जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। फिर है अगला, चमोली का लिंगानुपात कितना है। तो चमोली का लिंगानुपात हमारा, अगर मैं बात करूं 2001 के हिसाब से, तो 2001 में जो चमोली का लिंगानुपात था वह था 1016। पर अगर हम बात करें अभी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसका लिंगानुपात है हमारा 1019। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, संतुला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो संतुला देवी मंदिर हमारा देहरादून में स्थित है। फिर है 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कितनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। तो यह लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय में 9.9%, यानी कि ऑप्शन डी के है यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा नगर नदियों के संगम पर नहीं है। देखिए तो हमारा जो हरिद्वार क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही नदी है, वो कौन सी, हमारी गंगा नदी। बाकी अगर और क्षेत्रों की बात करें, जैसे देवप्रयाग है, तो देवप्रयाग हमारा भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग हमारा मंदाकिनी और अलकनंदा के तट पर स्थित है। फिर उसी के बाद कर्णप्रयाग, तो ये हमारा पिंडर और अलकनंदा के संगम पर है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल है, शिवानंद नौटियाल के अनुसार वैदिक कालीन कुभा नदी आज की उत्तराखंड की कौन सी प्रमुख नदी है। तो कुभा जो नदी का नाम था वैदिक काल में, वह था मंदाकिनी का, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल, सूचीबद्ध करना है यहाँ पे। तो जॉली ग्रांट सबको पता है देहरादून में स्थित है, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। फिर है फूलबाग, और फूलबाग है हमारा उधम सिंह नगर पंतनगर में है जो। फिर है नैनी सैनी, तो नैनी सैनी है हमारा पिथौरागढ़। फिर है गौचर चमोली में, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ए का चौथा, चौथा किस में है, तीसरे में। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला है, पुष्पावती को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो ये किया गया हमारा 6 नवंबर 1982 को, 6 नवंबर 1982, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही है। फिर है हमारा चांचरी क्या है। तो चांचरी हमारा एक नृत्य है, झोड़ा चांचड़ी ये सब के हैं नृत्य हैं। दून घाटी कहाँ स्थित होती है। तो दून जो हमारी दून या द्वार घाटियाँ हैं वह हमारी बाह्य हिमालय क्षेत्र की तलहटी में स्थित होती हैं। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन हुआ था हमारा 1973, गौरा देवी द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए के है यहाँ पे सही है। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, यह नारा हमारा कब दिया गया था। तो यह नारा दिया गया था हमारा 1977 में, और ये दिया था हमारा सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला सवाल है हमारा, पर्यावरण संरक्षण हेतु रक्षा सूत्र आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था हमारा 1994 में, और इसके जो प्रेरणकर्ता हैं या इसकी जो शुरुआत है वह की थी हमारा सुरेश भाई ने, सुरेश भाई ने की थी। 1994 में शुरू हुआ था, और ये हुआ था हमारा टिहरी से। ठीक है, कहाँ से हुआ था, टिहरी से। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, देश की सबसे प्रमुख रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस उत्तराखंड के किस नहर को नई दिल्ली से जोड़ती है।
तो यह जोड़ती है हमारा देहरादून से। तो ऑप्शन ए क्या हो गया यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये देवप्रयाग में स्थित है और रघुनाथ मंदिर क्या है उसका नाम है। चलिए बढ़ते हैं आगे को। तो अगला सवाल है हमारा, उत्तराखंड में आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तराखंड में आय का मुख्य स्रोत जो है वह कृषि है। कौन कोसा हिमानी की कुल लंबाई कितनी है? तो कोसा हिमानी की कुल लंबाई हमारा 12 किलोमीटर है। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, सॉरी बी क्या है यहाँ पे सही है। अगला सवाल है हमारा, टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत कुल कितने विपथन सुरंगों का निर्माण किया गया है? तो कितने सुरंगों का निर्माण किया गया है? 4, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।